हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूके यूनिवर्स। तो पिछले कुछ टाइम से मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम हमने हेल्थ एंड केयर वीज़ा में अप्लाई किया है लेकिन हमारी कंपनी हमें काम नहीं दे रही है, हमें काम नहीं मिल रहा है, तो हमें जो है वो कहाँ हम जॉब कर सकते हैं, कैसे जॉब कर सकते हैं, कैसे जो है वो हमें काम मिलेगा। और सेकेंडली बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो हेल्थ एंड केयर वीज़ा के इतने ज़्यादा पैसे चार्ज कर रही है और क्यों जो है वो आपके गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ एंड केयर वीज़ा को लेकर के इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, या जिन लोगों को काम नहीं मिल रहा है अब उन्हें क्या करना चाहिए। तो इन सब पे आज हम बात करने वाले हैं, इसलिए आपकी आज की वीडियो देखना बहुत जरूरी है। सो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी यूके से रिलेटेड हर वो न्यूज जो आपके काम आ सकती है। और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बार को भी ऑन कर ले ताकि जब भी चैनल पर कोई नई अपडेट आए तो सबसे पहले आपके पास आ जाए। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ एंड केयर वीजा की। तो बेसिकली हेल्थ एंड केयर वीजा क्या होता है? हेल्थ एंड केयर में जो भी यहाँ पर लोग एज अ केयर असिस्टेंट आते हैं तो उनका काम क्या होता है कि जितने भी यहाँ पर एल्डरली या फिर थोड़े से या मेंटली पेशेंट्स हैं, आपको उनकी केयर करनी होती है। जैसे उन्हें शावर देना होता है, उन्हें मेडिसिन देनी होती है, उनके पार्ट्स चेंज करने होते हैं। तो बेसिकली ये काम जो है वो आपको हेल्थ एंड केयर एज अ केयर असिस्टेंट करना पड़ता है। तो अभी अगर आप देखें तो बहुत सारे लोगों ने हेल्थ एंड केयर वीज़ा को लिया है, वो भी इतने सारे पैसे दे करके। किसी ने 20 लाख दिए, 25 लाख दिए, 30 लाख दिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वीज़ा तो उन्हें मिल गया है, लेकिन जब वो यहाँ पर आते हैं तो उन्हें जो है वो काम नहीं दे रही है, कि उनकी जो कंपनीज हैं वो उन्हें बिल्कुल ही मना कर रही हैं कि वो काम नहीं दे रहे, उल्टा उनसे टैक्सेस ले रही हैं कि इतने ज़्यादा टैक्स उन्हें पे कर रहा है उस वीज़ा को रखने के लिए। इनफैक्ट अभी जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि यूके गवर्नमेंट हेल्थ एंड केयर वीज़ा को लेकर के इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है कि अब वो कंपनीज़ की इन्वेस्टिगेट करिए कि क्या कंपनीज जो हैं वो रियल भी हैं या फेक हैं। और बहुत सारी कंपनीज़ के जो है वो लाइसेंस कैंसिल हो चुके हैं। तो क्या होता है कि जब भी आपकी कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो जाता है तो आपके वीज़ा को भी कैंसिल कर दिया जाता है। तो अगर आप ऑलरेडी यूके में आ चुके हैं तो आपको कुछ टाइम दे दिया जाएगा कि आपको इस टाइम के बीच में आपको यूके छोड़ करके जाना है। अगर आप अभी अपनी होम कंट्री में ही हो और आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया है तो तब भी आपका वीज़ा कैंसिल हो दिया जाता है और आपको यूके में एंट्री ही नहीं दी जाती। तो आपके साथ ऐसा ना हो, आप इससे कैसे बच सकते हैं, इसलिए आपकी आज को वीडियो देखना बहुत जरूरी है। बेसिकली अभी पिछले कुछ टाइम से हेल्थ एंड केयर वीज़ा इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है कि यहाँ के लोगों ने उसे एक बिजनेस ही बना लिया, कि बहुत सारे लोग ने फेक कंपनीज बना करके जो भी लोग इंडिया पाकिस्तान या इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से आ रहे थे उन्हें जो है वो पैसे में जो है वो वीज़ा बेचा है। किसी ने 20 लाख दिए हैं, किसी ने 30 लाख दिए हैं। इतने ज़्यादा पैसे देने के बावजूद भी जब वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं तो या तो उनकी कंपनीज के लाइसेंस कैंसिल हो जाते हैं या फिर जो है वो उन्हें कंपनीज काम ही नहीं देती। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आपको आपकी कंपनी काम नहीं देती तो आप कहीं और काम नहीं कर सकते, क्योंकि स्पॉन्सरशिप वीज़ा का मतलब यही है कि आप उसी एम्प्लॉयर के साथ ही काम कर सकते हैं, आपको कहीं और काम नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी कंपनी आपको काम नहीं दे रही है तो सबसे पहले आप अपनी कंपनी से बात कीजिए। अगर वो आपको काम देने के लिए जो है वो मान जाती हैं तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर रही है तो भाई आप कहीं और काम नहीं कर सकते। हालांकि आप 20 आवर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि जो आपकी सेकेंड जॉब है या तो वो आपकी पहली जॉब जैसे ही हो या फिर शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एज अ केयर असिस्टेंट यूके में आए हैं स्पॉन्सर जॉब पर और आपकी कंपनी ने आपको काम नहीं दिया तो आप जो है वो 20 घंटे अपने एनआई पर डॉक्यूमेंट्स पर किसी और केयर होम में या किसी और ऐसे ही काम में काम कर सकते हैं, या फिर आप कोई एक ऐसी जॉब ढूंढ सकते हैं जो कि आपकी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आती है। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में कौन कौन सी जॉब्स आती हैं वो आपको कैसे पता चलेगा? आप जाकर के यूके गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी जो जॉब्स हैं वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आती हैं। तो अगर आप लोग भी वही हो कि जिन्हें उनकी कंपनीज जो है वो काम नहीं दे रही है तो आप क्या कर सकते हो, आप 20 आवर्स जो है वो एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं उसी टाइप की जॉब में, या फिर वो जॉब आपकी जो सेकंड जॉब है वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आती हो। इसके साथ लोगों ने भी पैसे दे करके वीज़ा लिया है, जैसा कि मैंने अपनी पहले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है कि प्लीज़ आप एक बार चेक ज़रूर कर लें कि क्या आपकी कंपनीज जो है वो रियल हैं या वो फेक है। वो जो आप टैक्स आप उनको दे रहे हो वो अपना टैक्स जो है वो आगे भर भी रही है या नहीं भर रही है, क्योंकि अभी यूके गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी कंपनीज के लाइसेंस कैंसिल कर चुकी है और बहुत सारी कंपनी के करने वाली है। तो जो भी ये फेक कंपनीज हैं या जिन्होंने भी पैसे में वीज़ा बेचा है तो उन्हें जो है वो उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। और लाइसेंस कैंसिल होने का मतलब है कि जिन भी लोगों ने उन कंपनी से वीज़ा लिया है उनके वीज़ा को कैंसिल कर दिया जाएगा और उन्हें एक टाइम पीरियड दे दिया जाएगा कि आपको इस टाइम से पहले पहले यूके को छोड़ना है या फिर आपको जो है वो कोई और स्पॉन्सर ढूंढना है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है कि आपको भी यूके होम ऑफिस की तरफ से ईमेल आई है कि आपका जो वीज़ा है वो कैंसिल कर
दिया है या आपकी कंपनी का जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो गया है, इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है कि या तो आपको यूके को छोड़ना पड़ेगा या फिर आपको जो है वो इस टाइम के बीच में कोई और स्पॉन्सर जो है वो ढूंढना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन होगी कि क्या आप हेल्थ एंड केयर में ही स्पॉन्सर ले सकते हैं या फिर आप किसी और काम में भी स्पॉन्सर ले सकते हैं। तो जी हाँ, आप किसी भी काम में स्पॉन्सर ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास पहले हेल्थ एंड केयर वीज़ा था तो आप हेल्थ एंड केयर वीज़ा का ही जो है वो स्पॉन्सरशिप ले। अगर आपको कोई और भी स्पॉन्सर मिल रहा है तो आप वहाँ पर स्पॉन्सर ले। तो फ़र्क सिर्फ इतना ही आएगा क्योंकि हेल्थ एंड केयर वीज़ा में आप जो है वो IHS फीस नहीं भरते हो, आपको IHS नहीं देना पड़ता। लेकिन बाकी अगर आप किसी दूसरी जॉब में स्पॉन्सर लेते हैं तब वहाँ पर जो है वो आपको IHS फीस जो है वो पे करनी पड़ती है। तो भाई जिन्होंने भी, जो भी लोग अभी इंडिया से या कहीं से भी हेल्थ एंड केयर वीज़ा को लेकर के आने वाले हैं और वो इतने सारे पैसे दे करके इस वीज़ा को लेकर के आने वाले हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो आपको सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही आपका पैसों का भी नुकसान होगा और आपकी फाइल पे भी जो है वो अफेक्ट पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी कंपनी जो है कि कब उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाए। अगर आप जेन्युइन तरीके से आप यूके आ रहे हैं तो डेफिनेटली गो फॉर इट, लेकिन अगर आप पैसे दे करके वीज़ा लेकर के आ रहे हैं तो ऐसा ना करें क्योंकि यहाँ पर आकर के आपको पछताना पड़ेगा। आप पैसों से भी हाथ धोगे और आपको जो है वो यहाँ पर काम भी नहीं मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों को, जो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, अगर उन्हें काम नहीं मिल रहा है तो वो 20 आवर्स जो है वो कहीं और काम कर सकते हैं। और जिन लोगों के पास ऐसी सिचुएशन आई है कि उनका वीज़ा कैंसिल हो गया तो या तो आपको यूके छोड़ना पड़ेगा या फिर आप जो है वो आपको कोई और स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा जो कि आपको उस टाइम पीरियड के बीच स्पॉन्सर कर दे। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप मुझसे पर्सनल बात करना चाहते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ आपको नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ।